नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम करेंगे यूपी पीसीएस के लिए मॉक टेस्ट। तो इसमें ये पहला टेस्ट है और देखिए काफ़ी दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा-सा क्रूशियल टाइम चल रहा है। अभी जेआरएफ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो थोड़ा-सा प्लीज़ एडजस्ट कीजिए, हम जल्द ही कंटिन्यू होंगे। लेकिन ये शायद डेली रूटीन पर नहीं होगा, ये अल्टरनेट में करेंगे और अल्टरनेट में ही कर पाएँगे क्योंकि अभी फ़िलहाल क्योंकि 10 मार्च के बाद से एकदम फ्री होंगे, तब सारी चीज़ें एकदम से कंटिन्यू होंगी रेगुलरली। अभी फ़िलहाल प्लीज़ थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिएगा और वन दरोगा वाली जो सीरीज़ चल रही है उसमें 1-2 सीरीज़ और आएँगी, उसके बाद वो खत्म। तो ये आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स 2023 की और दृष्टि आईएएस की है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोग इसको बाय करके, परचेज़ करके इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं, प्लस आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और इसके आंसर जो डिटेल्ड एंड डीप फैक्ट्स जो हैं वो भी आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम यहाँ थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि 2 घंटे के पेपर को पूरा 2 घंटे में तो करना नहीं है, सिंपल सी बात है। तो फिर उसका फायदा ही क्या, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोग का मॉक टेस्ट में ही। हम सीधा आंसर बताते हुए चलेंगे, जहां मुझे बहुत जरूरी लगेगा वहां डिटेल्ड एनालिसिस भी करेंगे। आखिर 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में कितना ही कुछ कराया जा सकता है, तो हम सिर्फ सीधा आंसर बताते हुए चलेंगे। और आप आंसर जरूर कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर कीजिए। और मैंने पहले ही बताया था आपको तरीका, पहले आप काउंट लिख लीजिए 1 to 150 सॉरी, और उसमें आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं और कितने क्वेश्चन गलत बनते हैं, क्योंकि ये जो वक्त है, पीसीएस का एग्जाम आपका निर्धारित है 14 मई को होना है, ठीक है। अब ये लगभग आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 3 महीने बचा है। 3 महीने में अगर आप साथ साथ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज करते हुए आपको ये पता लग पा रहा है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, तो आप उस पर ज्यादा काम कर पाएंगे। और ये तब होगा जब आप खुद से एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए और कितने सही हुए, ठीक है। तो आप खुद से भी देखिए उसको, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बस डायरेक्ट सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, कोई और बोलता है और हम किसी क्वेश्चन का आंसर सुनते हैं तो वो इतनी जल्दी दिमाग में नहीं रहता। यदि हम खुद से क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर करते हैं तो वो हमारे दिमाग में रहता है। खैर, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। 1 अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपकी थी चारुदत्त मिश्रा, ठीक है। और प्रश्न यहाँ पे बाइलिंगुअल दिए हैं, आपको जो समझ में आए आप वो लैंग्वेज देख सकते हैं, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला है, भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2022 के तहत किया गया, ये बिल्कुल गलत है। और जितने भी आपके वन्यजीव अधिनियम है, जितने भी आपके वन्यजीव संस्थान हैं, ये सारे हमने आपको इसके जस्ट पहले वाली सीरीज में करवाए हैं, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जिस पर लिखा हुआ है वन दरोगा स्पेशल। जबकि मैंने वहां बताया हुआ है कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वन दरोगा स्पेशल है, ठीक है। इन्वायरमेंट की सीरीज चल रही है और इन्वायरमेंट कितना जरूरी है आने वाले हर एग्जाम के लिए वो आप खुद समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, इन्वायरमेंट के 2 मेन घटक होते हैं, एक आपका होता है जैविक और एक आपका होता है अजैविक। जो जैविक होता है उसमें सारे सजीव थिंग्स, जैसे कि आपका जितने भी जीवित चीजें हैं, लाइक पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ठीक है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये तो देखिए भाई गलत हो गया, क्योंकि जो अजैविक घटक है उसमें सारी की सारी कार्बनिक चीजें आती हैं, कार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो ये मृदा हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, स्थल हुआ, ये सारी चीजें कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। तो ये तो कथन सही नहीं है। अगला है, अपरदकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। अजैविक और जैविक के अलावा एक और घटक माना गया है वायुमंडल का, जिसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। जो डिकम्पोजर होते हैं, अब यहाँ पे अपरदकारी कहा गया उनको, यहाँ हम देखते हैं इंग्लिश में डिट्रॉयवर्स, ठीक है। तो ये वही हैं जो डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं और डिकम्पोजर जो हैं वो कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है, यानी कि जो डेड बॉडीज होती हैं, जो मृत चीजें होती हैं इन्वायरमेंट में, जो अपर्दन करने योग्य यानी जो क्षय करने योग्य होती है, डिकम्पोज करने योग्य होती है, उनको डिकम्पोज करते हैं। जो मृतोपजीवी होते हैं, जो माइक्रो कह सकते हैं, ऑस्मोट्रॉप्स, उनके लिए एक शब्द आता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान ले, बोंगो सागर सबको पता होगा, ये भारत और बांग्लादेश की नेवी के बीच में होता है, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ से बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। और ये भी जान लीजिए, ये जो है ये 3rd संस्करण था इसका,
ठीक है। और ये कहाँ किया गया था? बांग्लादेश में किया गया था। वहां एक पोर्ट है मोंगला, मोंगला पोर्ट पर आयोजित किया गया था 2022 में, 24 मई 2022 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन कह रहे हैं इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, कूट से चुनना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि केवल एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम फिर भी बहुत डीप बोल रहे हैं, मुझे लगता है वीडियो कहीं बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। लंबा वीडियो देख के हवा खराब हो जाती है, क्योंकि हम शॉर्ट्स वीडियो, मैं खुद अपना पर्सनल अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं हम लोग जल्दी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि जहां हमें एक पूरा का पूरा टेस्ट मिल रहा है जो 2 घंटे का पेपर है, अगर देखा जाए कायदे से 2 घंटे का पेपर है, उसको 1 घंटे में पेपर हो जा रहा है, प्लस उसका एनालिसिस भी हो जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो वो उसको छोटा ही वीडियो कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साइकेड क्या है? तो ये एक पौधा है। ठीक है, ये एक स्पीसीज है। साइकेड आवृतबीजी वृक्ष हैं, गलत बात है। देखिए आवृतबीजी क्या होते हैं, अनावृतबीजी क्या होते हैं? आवृतबीजी जो होते हैं जिनके बीज जो हैं ढके हुए होते हैं, जिनके बीज जो कवर लिए होते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि ओवेरी के भीतर होते हैं, ओवेरी के भीतर भी अंडाशय से, मतलब अंडाशय के भीतर होते हैं, ढके हुए होते हैं कायदे से। ये जो साइकेड है ये अनावृतबीजी पौधे होते हैं। ठीक है, और केवल इसमें साइकेड में देखिए कौन कौन से आपके जो कॉनिफर्स होते हैं, साइकस हुआ, पाइनस हुआ, ये सारे पौधे जो हैं वो अनावृतबीजी हैं। वो अनावृतबीजी वो होते हैं जिनको आप लोग एक लिंगी कह सकते हैं, यानी कि जिनमें नर और मादा अलग अलग पौधे पे पाए जाते हैं, जिनमें ऐसे पौधे जिनमें बड़े बड़े मोटे मोटे सिरों वाली संयुक्त पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो होते हैं अनावृतबीजी। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं, ये बात सही है। इसके अलावा अपने देश के अलावा, और ये अगर वैश्विक तौर पर देखा जाए तो इनकी जो उपलब्धता है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप समूह, जापान, चीन, भारत, मेडागास्कर, दक्षिणी, यानी एक तरह से अगर कहा जाए तो वो जो आपका बेल्ट है कर्क रेखा आसपास वाला, या एक टर्म में अगर कहें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जोन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायो रिमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का एक तरीका है, गलत बात है। ये तेल को साफ करने का तरीका नहीं है, ये तेली पदार्थों के भीतर जो चीजें होती हैं, जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, उनको साफ करने का तरीका होता है। जैसे आपकी किसी क्रीम, किसी कॉस्मेटिक्स, किसी कोई गैसोलीन है, या उनके भीतर जो बहुत बहुत छोटे छोटे घटक होते हैं, उनको साफ करने का तरीका है बायो रिमेडिएशन। ठीक है, स्कीमर्स ऐसे उपकरण है जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है, बात सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया है? ये सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को बाहर से नहीं, अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अगर हम कहें तो ये है हमारे सूरज दादा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इनकी जो इंटरनल लेयर्स हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, कि किसी भी वस्तु चीज के अंदर का लेयर पूछा जा रहा है, तो जो सबसे अंदर होगा वो, अगर हम इधर जाते हैं तो कोर होगा। ठीक है, कोर एरिया, सबसे अंदर का कोर एरिया ही होता है। तो फर्स्ट नंबर पर तो ये आएगा। ठीक, नो डाउट। तो फर्स्ट पर 3 आएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए तो खत्म हो गया। अब देखिए फर्स्ट पर 3rd आएगा तो सेकंड नंबर पर 2nd आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों में यही है। ठीक, अब बचे 2 ऑप्शन, किरीट और वर्णमंडल। किरीट को कहेंगे आपका कोरोना। ठीक है, तो कोरोना जो है वो सूर्य के सबसे बाहर की लेयर है, और आप सभी को पता होगा, अभी न्यूज में रही हैं चीजें, आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोरोना लेयर की जो स्टडी करने के लिए एक वो भेजा गया है मिशन। ठीक है, या जो मिशन शुरू किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है, वो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं पहला होगा 3rd, दूसरा होगा प्रकाश मंडल, और तब तीसरा होगा ये जो फर्स्ट नंबर वाला है वर्णमंडल, यानी क्रोमोस्फियर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? वेरी सिंपल, चमगादड़। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? सही हैं, एग्जाम में ये बहुत बड़ा टेंशन देता है, सही है और नहीं है। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर गलत करवाता है, तो बहुत ध्यान से। तो ये है, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना, एकदम सही है। इसे खादी और ग्रामोद्योग KVIC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये बात भी सही है। कूट में 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता है 2021 वाला? तो ये जो आपका है वो आपका है, अरे भाई इसको क्या हुआ, जैन विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये आपका बेंगलुरु में है। अगला है कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
उनमें अक्सर कई आकर्षण होते हैं, जैसे चमकीले रंग, मीठा शराब। बात बिल्कुल सही है भाई, किसी को मारना है तो उसको आकर्षित करना रहता है। ड्रोसेरा और एल्ड्रोवोंडा इसके उदाहरण हैं। हाँ, ये भी सही है। इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं, ड्रोसेरा, एल्ड्रोवोंडा। अच्छा, एक बहुत फेमस प्लांट है जो आपका मेघालय में यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में से एक में होता है, और उसका नाम एग्जाम में आ चुका है और पीसीएस एग्जाम में ही आ चुका है। प्रीवियस ईयर में, अगर मुझे याद आ रहा है, शायद 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आप उसकी खोज कीजिए और एडिशनल नॉलेज खुद गेन कीजिए। ठीक है, देखिए, मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपकी तैयारी इससे पूरी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं। मॉक टेस्ट सिर्फ 2 वजहों से होता है। वो इसलिए, एक तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए। मॉक टेस्ट कभी भी इसलिए नहीं होता, इस बात को कभी माइंड मत कीजिएगा कि मॉक टेस्ट में मेरे अंक कम आ रहे हैं या मेरे क्वेश्चंस नेगेटिव अधिक हो रहे हैं। नहीं, मॉक टेस्ट इसलिए कतई नहीं होता है। मॉक टेस्ट ये देखने के लिए होता है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड थिंग ये देखने के लिए होता है कि जो एक होता है ना तुक्केबाजी, वो हम कितनी अधिक कर रहे हैं, उसे हमें कितना कम करना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना और टाइम मैनेजमेंट करना। और तीसरा, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप मॉक टेस्ट को पढ़ने के बाद उससे रिलेट जितना भी स्टैटिक नॉलेज बनता है, अगर आप उस क्वेश्चन से रिलेट उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं तो एब्सोल्युटली आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। मॉक टेस्ट होते ही इसलिए है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी भी मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ जाएगा वो एज इट इज रखा होगा। ठीक है, हाँ, मॉक टेस्ट जो बनाए जाते हैं किसी उत्कृष्ट संस्थान द्वारा, वो ये सोच के ही बनाए जाते हैं कि ये क्वेश्चन एक हॉट टॉपिक है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, और उस हॉट टॉपिक्स में से जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट में रखा है वो आ जाए, नहीं। उस टॉपिक का कोर एरिया तक आप चले जाइए, कोर टू आउटर तक। ठीक है, जितना भी नॉलेज उसमें से बनता है, हो सकता है उसमें से कुछ आ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कथन आपके दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग का। तो असर्शन है कि संक्रमिका, क्या है ये संक्रमिका? इकोटोन। अच्छा, इकोटोन को कहा गया है संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। सही बात है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इकोटोन होता क्या है। यहाँ देखिए, मुझे लगता है वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है, थोड़े बहुत टाइम में मेरा टेस्ट नहीं हो पाता ना, मैं करवा सकती हूँ। ठीक है, इकोटोन क्या है? जैसे मान लीजिए कोई 2 पारिस्थितिकी तंत्र हैं। मैं इस बात को कैसे समझाऊं? यूं समझ लीजिए, मान लीजिए एक हम भारत को ही ले लें। ठीक है, ये आपका पूर्वी तट है और यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ आपका वेस्ट बंगाल है, फिर आपका इधर उड़ीसा है, इधर जाके आंध्र प्रदेश हो गया आपका, इधर आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, मेनली यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका मैंग्रोव रिच एरिया है, और उसके बाद आपकी पाई जाती है क्या? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। अब देखिए, यहाँ पे है सागर और यहाँ पे है स्थल पूरी तरह से। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये जलीय पारितंत्र बनाता है एक तरह से, और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये स्थलीय पारितंत्र बनता है एक तरह से। लेकिन इन दोनों के बीच में एक संक्रामक जोन भी है, और वो संक्रामक जोन आपका क्या है? मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव स्थल या मैंग्रोव पारितंत्र। तो 2 पारितंत्र के बीच में एक जो संक्रामक जोन होता है, ठीक है, जो ट्रांजिशन जोन होता है, उसको हम कह सकते हैं वो, यानी कि दोनों के बीच में कोई रिजिड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, जो दोनों के बीच में कोई एज इफेक्ट नहीं है, उसको हम कह देते हैं कि ये इकोटोन वाला क्षेत्र है। ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नदी का तट, नदी का मुहाना, घास भूमि, ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? यहाँ संक्रामक प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है, और ये भी होता है कि यहाँ जीवों की अधिक विविधता या पारितंत्र में बहुत अधिक विविधता भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एसर्शन में वही बात कह रहे हैं, संक्रामिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है, और रीजन में कह रहे हैं संक्रामिका 2 या 2 से अधिक विविध पारितंत्रों के बीच का एक संगम क्षेत्र है। तो अभी बताया एकदम सही है, और ये इसकी अच्छी व्याख्या है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन से सेंस है, यहाँ पे एक क्वेश्चन सही होता, ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, आगे है, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपका AIBD, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा, AIBD की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1977 में। ठीक है, और किस बड़े संस्थान के अंतर्गत ये कार्य करता है, तो वो आप हमें बताइए। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगी। अगला है
जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था। अच्छा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो संशोधन था, जो अधिनियम था, उसमें संशोधन किया गया था 2018 में। और इसमें क्या लक्ष्य लिया गया था? तो लक्ष्य जो था वो आपका क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग्स को नष्ट करने का था। ठीक है, अगला है प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले ज़ूज़ेन थैले को अलग कर देते हैं। ये क्या होते हैं ज़ूज़ेन थैले? ये एक कहा जाए तो एक ज़ूज़ेन थैले एक अलग स्पीसीज है, ठीक है, जो आपके प्रवाल जो हैं उनके भीतर निवास करती है और ये प्रवाल को एक सफेद रंग प्रदान करती है, जिसकी वजह से जो प्रवाल होते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं और उनके बीच में एक कंकाल टाइप्स दिखाई देता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब दबाव पड़ता है, दबाव सेंस चाहे टेम्परेचर का दबाव हो, चाहे इन्वायरमेंटली दबाव हो, चाहे पॉल्यूशन का दबाव हो, तो ये जो ज़ूज़ेन थैले हैं प्रवाल इनको छोड़ देता है। और क्योंकि प्रवालों के लिए ये पोषक का कार्य करते हैं, तो जैसे ही प्रवाल इनको छोड़ देता है, अपने से अलग करता है, तो प्रवाल के पास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और धीमे धीमे करके 8 दिन बाद या 2 सप्ताह के भीतर प्रवाल मर जाता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। जब प्रवाल दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले ज़ूज़ेन थैले को अलग कर देते हैं, एकदम सही बात है। प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, हाँ, ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात ठीक है कि आजकल पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा विरंजन हो रहा है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोसेस भी एक धीमे धीमे एक प्रवाल का मरना, दूसरे प्रवाल का जीवित होना, ये भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया के दौरान आपकी ग्रेट रीफ बनी हुई थी, ग्रेट बैरियर रीफ जो है आजकल वो खत्म हो रही है। आप हमें बताएंगे ये किस महाद्वीप में है या किस सागर के बीच में है? ठीक है, तो 16 का हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? ये आपका बेंगलुरु में किया गया था। ठीक है, अगला है फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? फाइटोप्लैंक्टन पहले तो जान लीजिए क्या होते हैं, जैसे कि ये आपका कोई जलीय स्तर है, कोई पौंड या सागर या कुछ भी है, ठीक, इसके ऊपर कुछ सूक्ष्म जीव बह रहे होते हैं या इसके थोड़े से भीतर कुछ सूक्ष्म जीव रह रहे होते हैं। अब सूक्ष्म जीव अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो प्लांटी सूक्ष्म जीव होते हैं यानी जिनको जो पौधों के तौर पर उनको पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगर ये जो हम लोग पौधा कहते हैं इसको ग्रीक भाषा में कहा जाता है फाइटो। क्या कहा जाता है? फाइटो। ठीक है, और ये जो पौधा होता है वाटर वाला, जो माइक्रो प्लांट होता है वाटर वाला, वो एकदम से हम लोग के यहाँ जैसे पौधे उगते हैं, जमीन के भीतर बीज डाला, शुरुआत में 2 पत्तियां निकली, उसके बाद पौधा बड़ा, यहाँ वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पौधे का सबसे पहले प्लैंक यानी कि उसका क्या कहते हैं, उसको प्लवक, हिंदी में एक शब्द आता है प्लवक। ठीक है, एक लावा टाइप्स अपना छोड़ते हैं, उसके बाद वो वहां तैरने की स्थिति में धीमे धीमे करके ग्रो करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जहां होते हैं वहां ऑक्सीजन की पूर्ति कर, लगभग 60% ऑक्सीजन इनसे प्राप्त होती है वहां पे। ठीक है, तो कथन क्या कह रहा है हम जरा देख लें। यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। गलत बात है, 60%। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको विकास करने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन्स को आप धान के खेत में भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, ओके। अब तो खुद एग्जाम जो कंडक्टर है वो खुद लिख के देने लगा है नहीं को हाईलाइट करके। ठीक है, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल सभी को पता है क्यों था, क्योंकि जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी कमी के लक्ष्य को निर्धारित किया गया था इसमें। और ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। और कब? ये 2005 में। ठीक है, इसने जो उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया था। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि इसमें कार्बन क्रेडिट दिए जाने लगे थे, कार्बन क्रेडिट्स के रूप में एक संकल्पना आई थी। और मौजूदगी में जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें 192 देश जो हैं वो सदस्य हैं, इसके हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, तो दोनों सही हैं। ये भी सही है, गलत ये है 2008 वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट वाइट मुझे नहीं पता, लेकिन 296 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्लोज ऑप्शन नहीं है, आप इसको याद भी कर लीजिए। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये आपका यूपी का जो आपका चित्रकूट जिला है, मैं यहाँ लिख नहीं पाती हूँ, बस मेरी ये प्रॉब्लम है।
चित्रकूट जिले से होते हुए आपका बांदा, हमीरपुर, जालौन, ये जो कम विकसित जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, यानी कहने का मतलब बुंदेलखंड रीजन में ये गुजर रहा है। और यहाँ से गुजरते हुए ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा और दिल्ली को जोड़ेगा चित्रकूट से, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है। और इस बीच ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कहाँ पे जुड़ेगा, तो ये जो आपका चित्रकूट से प्रारंभ होगा, चित्रकूट के भरतकूप के पास एक गोंडा गांव है, वहां से NH-35 से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरेल गांव तक फैला हुआ है, जहां से ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। ओके, इससे लाभान्वित होने वाले जिले आपके वही हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। और इसका उद्घाटन ये भी देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये 2022 में किया था। और किसने किया था? PM मोदी जी ने। ठीक, नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ना पूछो भैया कौन सा है, तो भी ठीक है। तो ये आपका 150वां। और इससे पहले इसका स्थान कौन सा था? तो ये था आपका 142वां 2021 में, ठीक है। तो यहाँ से सबके ये यहाँ पहुंच गया, ये कतई कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो लगता है इससे भी और पीछे कहीं होगा। अच्छा, इसमें शीर्ष देश कौन कौन से हैं वो याद कर लें। तो जो शीर्ष देश है आपका नॉर्वे है, और आपका डेनमार्क है, स्वीडन है, ये तीनों शीर्ष पर हैं, जिस तरह से मैंने क्रमशः बताए हुए उसी तरह से। और सबसे खराब प्रदर्शन आपका उत्तर कोरिया का, यानी लास्ट में जो आता है उत्तर कोरिया। तो आप सभी को पता है वहां के जो चाचा कुम गोंग योंग जो भी है आपके, वो सीधा तोप के सामने खड़ा करते हैं बोलने वाले को। और जो इससे ऊपर में जो देश है, यानी अगर डाउन 5 देखा जाए तो इरिट्रिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार भी इसमें शामिल है। देखिए हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। तो वही बात है, क्यों देखें हम अपने से ऊपर वालों को क्यों ना देखें हम उत्तर कोरिया को। बहरहाल जो भी है ठीक है। अगला प्रश्न है, चैन कुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हिमालय में पाया जाता है चैन कुरिंजी, ना भाई गलत है। ये चैन कुरिंजी है क्या? ये एक स्पीशीज है, एक वनस्पति प्रजाति है जो औषधि है, और इसका उपचार गठिया के रोग में किया जाता है। ये बात सही है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची और सुमेलन करना है आपको, तो कीजिए जरा सुमेलन। क्या रहेगा आपका? टैगा और टुंड्रा, सवाना घासभूमि, इधर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और इधर है समशीतोष्ण। तो जो आपका सवाना है वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये हमको कंफर्म है हम इसमें। तो सी का पहला रहेगा, और सी का पहला एकई में है, तो ऑप्शन नंबर बी पकड़ में आ गया। लेकिन देख लीजिए, ए का दूसरा रहेगा यानी टैगा उप आर्कटिक क्षेत्र, बी का चौथा टुंड्रा आर्कटिक क्षेत्र, और आपका डी का तीसरा घासभूमि समशीतोष्ण क्षेत्र। ये टुंड्रा और टैगा वाला जो प्रश्न है आपका यूपीएससी में भी एक बार आ चुका है, मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ था। हम यहाँ पे आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि सपोज दैट ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ आपका इक्वेटर है, यहाँ पे आपकी कर्क है, और यहाँ आपकी मकर है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या? आर्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ये जो आपका आर्कटिक वृत्त है, जो टुंड्रा और टैगा है, वो दोनों ही आर्कटिक में है। लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए, इसमें भी लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो जो टुंड्रा है वो लेवल 1 में पाया जाता है या लेवल 2 में, या जो टैगा है वो लेवल 2 में पाया जाता है लेवल 1 में, ठीक है। कौन से का स्पेसिफिक स्थान कौन सा है वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या यूं कहें कि ज्यादा ठंड, छोड़िए अब ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में। और लेवेंडर को अभी हाल ही में शो भी किया गया है आपकी एक झांकी में, जो गणतंत्र आपके रिपब्लिक डे वाले दिन प्रदर्शित करी गई थी, ठीक है। और आप हमें ये भी बताएं कि जो रिपब्लिक डे पर झांकियां प्रदर्शित करी गई उनमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला हुआ है? कौन से प्रदेश को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? आवृतबीजी, तो अभी मैंने बताया था जितने भी कॉनिफर्स आपके होते हैं, शंकु वृक्ष, ठीक है, शंकुधारी, इस तरह के, या इनके जो होते हैं फल, इन पे जो लगा होता है वो कुछ इस तरह से, या जो बीज कौन टाइप में होता है, साइकस हुआ, पाइनस हुआ, और भी बहुत सारे हैं। आवृतबीजी जो हैं वो कौन कौन से हैं? आपका चावल, गेहूं, मक्का, टमाटर, बैगन, अमरूद, मैपल, बबूल, सागौन, चिनकोना, etc, बहुत सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? इको मार्क होता क्या है? जो इको फ्रेंडली है, ठीक है, और उनमें आपका स्नेक तेल यानी लुब्रिकेंट्स, जो लकड़ी का सामान है वो सब, जो आपके अग्निशामक हैं वो भी सब, तो ये सभी हैं, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? एमपी में? अरे नहीं, एमपी तो ऑप्शन में ही नहीं है, एमपी में भी किया गया है शायद, पहला किया गया, पूछ रहा देश का पहला। अच्छा, ये प्रश्न बीपीएससी में आया था, ये बिहार में किया गया और बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया, ठीक है। हाँ, एमपी में भी एक संयंत्र लगाया गया है, मेरे एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा है कौन सा है, या तो चेक करेंगे हम खुद, आप भी चेक करके बताइए, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट है कणिकीय प्रदूषकों के संबंध में, कणिकीय प्रदूषण, अच्छा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो कणिकीय प्रदूषण केवल एयरोसोल के रूप में होते हैं? ना भाई, एयरोसोल का मतलब ये है कि जो एयर प्लस सॉलिड होते हैं, यानी कुछ सॉलिड जो माइक्रो एलिमेंट्स जो माइक्रो पॉल्यूटेंट हैं वो सॉलिड के रूप में एयर में मिक्स होते हैं तो एयरोसोल हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, जो ठोस कण हैं, जो कणिकीय प्रदूषण यानी जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हैं वो एयर में तो मौजूद होते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ एयर में, वो सॉलिड के रूप में तो होते हैं लेकिन एयर में मौजूद जो उसका मॉइस्चर है उसके भीतर होते हैं, नमी के भीतर। ठीक है, तो ये द्रवीय बूंदें होती हैं, ये हवा एयरोसोल के तौर पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है 10 माइक्रोन से बड़े कणिकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ 10 लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, ऑप्शन 2 सही है, बट यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो 5 माइक्रोन है ना, इससे भी बड़ा कण, यानी 5 माइक्रोन से ही बड़ा जो कण होता है वो नासिका मार्ग में प्रवेश करके और फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो अगर 5 भी लिखा आ जाए तो वो भी ऑप्शन सही होगा। यहाँ आपका कथन केवल 2 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, और इसको मैंने कवर कराया हुआ है दिसंबर वाली क्रॉनिकल में, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। और ये पूरे देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अभी भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और जितने भी टाइगर रिजर्व है ना देश के, उन सारी की सारी लिस्ट आपको मैंने इसके शायद वन दरोगा सीरीज वाले सेकंड वीडियो में मैंने करवाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो ये पूरे के पूरे 75 जिलों में करेगी। अगला है वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था, 20 मई को बनाया गया था। और ये जो लुप्तप्राय प्रजाति है ना, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये ना आपका IUCN इनकी लिस्ट जारी करता है, और IUCN जो लिस्ट जारी करता है वो केवल लुप्तप्राय प्रजाति की नहीं करता है, ये इस तरह की 9 कैटेगरीज की लिस्ट जारी करता है। वो 9 कैटेगरीज कौन कौन सी है इनको आप ठीक से याद कर लीजिए, यहाँ बताने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। इनको 3-3 में मेंशन किया गया है, शुरू की 3 होती हैं, फिर 3 एक लेवल की होती हैं, फिर 3 एक लेवल की होती हैं, और इनको मैंने बहुत डिटेल कराया है इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आप जाके उसको देखिए क्या होता है IUCN और क्या नहीं होता है। ठीक है, हाँ शायद मैंने इसका मटेरियल जो भेजा हुआ है वो ग्रुप में भी भेजा हुआ है IUCN का, कब शुरू हुआ था, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये क्या क्या करता है, इसके और क्या क्या काम है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है कि सूची को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हो जाएगा आपका, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में हो जाएगा आपका, सैडल पीक कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, अंडमान निकोबार में है, बचा हुआ आपका हरियाणा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। और अगर ये आपको सारे के सारे याद ना हो तो वीडियो जाके देखें, लिस्ट दी हुई है पूरी। ठीक है, बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, मैं इतने बार कहूंगी कि आप तंग आ जाएंगे, देखने मजबूर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट है 33, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया है। मैं फिर यही कहूंगी, ये सामाजिक वानिकी क्या होता है, वन दरोगा स्पेशल वाले सेकंड नंबर के वीडियो में आप देख लीजिए। ठीक है, वानिकी शब्द कहाँ से आया, क्या है, ये 1976 में शुरू हुआ था, मैं यहाँ डिटेल नहीं बता सकती। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसको ब्रिक्स देशों का बैंक भी कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय NDB अधिकतम विकास प्रभाव था। पूछ क्या रहा है कौन से कथन सही है? तो पहला सही है, NDB ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की, ये बात भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी फिलहाल में जो NDB का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, संघाई में। ठीक है, चाइना संघाई में। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ये 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक था। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में देख लीजिए और डिटेल। नेक्स्ट है 35, क्या कह रहा है, अंतरजातीय परजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? अंतरजातीय परजीविता होती क्या है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक जाति है और दूसरी जाति है। ठीक है, ये दोनों साथ में रह रही हैं, लेकिन दूसरी जाति पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो नकारात्मक होता है इसके रहने से। ठीक है, इसके इस पर निर्भर रहने से जो दूसरी जाति पर प्रभाव पड़ रहा है वो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन पहली जाति को इससे क्या लाभ मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसका पता नहीं होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक प्रजाति ना भाई, इसमें जो पहली जाति पे क्या प्रभाव होता है ये पता लगाने योग्य ही नहीं होता है, पता ही नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट है कुटकी टिक द्वारा रक्त चूसक पोषण प्राप्त करना अंतर परजीविता का एक उदाहरण है? नहीं, ये अंतर परजीविता का उदाहरण नहीं है, ये सिंपली परजीविता का उदाहरण है।
इसमें एक जाति को तो लाभ हो रहा है क्योंकि वो रक्त का चूषण कर रही है और दूसरी जाति को हानि हो रही है जो होस्ट स्पीसीज है। ठीक है, अब यहाँ सीधे से पता चल रहा है सेकंड कथन में कि पहली जाति को लाभ हो रहा है, जबकि जो अंतर परिजीवता है इसमें तो हम ये पता ही नहीं कर सकते कि पहली जाति को इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती? लक्षद्वीप में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मन्नार में पाई जाती है, खंबात में नहीं पाई जाती। ठीक है, कैम्बरी की खाड़ी। नेक्स्ट है 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग ने किया है और ये जो नर्सरी विकसित करी जाएगी मतलब प्रत्येक जिले में करी जाएगी 2-2 हाईटेक नर्सरी। ठीक है, और ये जो विकसित करी जाएगी एक इजरायली टेक्निक है उसके द्वारा करी जाएगी। ठीक है, इसमें प्रत्येक नर्सरी की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए रखी गई और प्रत्येक नर्सरी में वर्ष में लगभग 15 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। अगला है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। हाँ भाई, सही बात है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किए हैं? नहीं, ये जब दोबारा से संशोधित होके आए ये काम तब हुआ। ठीक है, और मैंने फिर कहा है वन्य जीव अधिनियम वाला जो आपका चैप्टर है वो मैंने वन दरोगा सीरीज सेकंड या थर्ड में करवाया, आप देख लीजिए, मुझे ठीक से याद नहीं कौन सी कथन एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करी गई थी, तो ये किसके द्वारा प्रकाशित करी गई थी? ये आपकी IPBES द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट डेट संयुक्त रूप से प्रकाशित, तो ये आपकी WHO द्वारा करी गई थी प्लस आपकी यूनिसेफ द्वारा करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ कहाँ ऑप्शन है? यूनिसेफ और WHO, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 मई 2022 से 2023 तक निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती राजा राममोहन राय की मनाई गई थी? और आप हमें बताइए इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, प्लस इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन दशक के रूप में घोषित किया गया? तो ये 2010-20 में किया गया था। यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ सही नहीं पड़ा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। हाँ सही है। इस बायोम में पेड़ों की जो पत्तियां हैं मासल होती है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ सही है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी की खपत पर भी पड़ेगा? नहीं भाई, देखिए जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है भारतीयों की डेली औसत कैलोरी खपत पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेकिन आप हमें ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि ग्रामीण और शहरी स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और इसमें महिलाओं को सेपरेट रखिएगा। महिलाओं में भी ग्रामीण और शहरी स्तर पर प्रति महिला प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है वो भी आप बताएं, और इस बात की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है, सूची सुमेलित करनी है। क्या सुमेल करना है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कब स्थापित किया गया था? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, और आपका क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो इसमें केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है वो 1992 में शुरू किया गया था। सॉरी, 1992 में। बी का हो जाएगा पहला, और बी का पहला एक ही में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ए का दूसरा रहेगा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 1962 में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये आपका 2003 में, वन्य जीव अपराध ब्यूरो 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव और जैवमंडल कार्यक्रम MAB पहल है, तो ये आपकी MAB जो पहल है वो आपकी यूनेस्को की है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? ये आपके मिश्रा जी हैं, अजय कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है क्या कहलाता है? अनुकूली विकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, द्वितीय अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टानों में निवास करते हैं? नहीं, द्वितीय अनुक्रमण में नहीं। देखिए अनुक्रमण है सक्सेशन, ठीक है, द्वितीय अनुक्रमण नहीं, ये प्राइमरी में करते हैं जो चट्टानों के भीतर निवास करते हैं। ठीक है, प्राइमरी में, तो ये कथन गलत हो गया। नेक्स्ट है, अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसर होती हैं। ऑब्वियसली सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट है इंडिया एआई के संदर्भ में देखो कौन सा कथन सही है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाती हूँ। क्या कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल INDIAAIA कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। हाँ सही है। नेक्स्ट है जो इंडिया एआई है वो आपका मिटी द्वारा, NEGD द्वारा और IIT मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। नहीं, ये IIT मद्रास नहीं, यहाँ पे नेस्कॉम है। ठीक है, नेस्कॉम इसके साथ मिली हुई है। किसके साथ? MIT और NEGD के साथ। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट SOFO 2022 जारी किया था? खाद्य और कृषि संगठन ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नितलिस्थ यानी बेंथिक। ओके, बेंथिक जीव वे हैं जो जलाशयों की तल में पाए जाते हैं। हाँ बस सही है। पेरीफाइटोन अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं जैसे प्लावी, पादप इत्यादि। नहीं, देखिए एक होते हैं न्यूस्टन। ठीक है, ये होते हैं अनासक्त जीव न्यूस्टन। जैसे कि आपका मैंने अभी अभी बताया था जूजेनथैली। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? प्रवालों में रहते हैं। इसी तरह से आपका जो बैक स्विमर जैसे आपका मगरमच्छ है, इनकी पीठ में कुछ जीव जंतु छोटे छोटे प्लावी पौधे या भृंग वगैरह इनके बैक में घुसे रहते हैं। ठीक है, वहां से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो वो आपके होते हैं न्यूस्टन। ठीक है, तो ये पेरीफाइटोन नहीं होते हैं, वो न्यूस्टन होते हैं। ठीक है, जबकि पेरीफाइटोन जो है इसके उलट होते हैं। ये पौधों के तनों और पत्तियों या तल की मिट्टी के ऊपर निकलने वाले जो तत्व हैं उनके शैवालों के भीतर रहते हैं। ठीक है, तो कथन 2 सही नहीं है, या कथन 1 ही सही है। ठीक है, बिना डिटेल में जाए मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं करवा सकती बहुत शॉर्ट में। भारत में सबसे पुराना विद्यमान, वैसे सोचा मैंने यही था कि बहुत जल्दी मैं करवा दूंगी, बट नहीं हो पाता है जब क्वेश्चन सामने आते तो। भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। और ये कहाँ है मार्बल पैलेस? ये कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय, थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में? बलरामपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है आपका ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। नहीं, इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर नहीं बल्कि शायद मिजोरम है। हाँ, मिजोरम ही है। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है, ये बात सही है। और देखिए वैसे तो ये जो ड्रैगन फ्रूट है, नाम से समझ में आ रहा है कि इसका मूल भारत नहीं है। ये दक्षिण मैक्सिको और मध्य अमेरिका का स्थानीय पौधा है, वहां का नेटिव प्लांट है, जो कि अब ग्लोबल तौर पे इसको उगाया जाता है। और ये जो आपका डायबिटीज वाले पेशेंट्स जो हैं, इन सब के लिए बहुत आपका आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक रिच होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसकी आयु की गणना करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रतन लाल, ये देखो बिल्कुल गलत है। ये तो इसमें इनको तो दिया गया था शायद 2020 में, बहुत पुराना खाद्य पुरस्कार इनको मिला था, 2020 में ही मिला था शायद। हाँ ठीक है, उसके बाद कोई शकुंतला देवी थी, उनको मिला था 2021 में। तो ये ऑप्शन गलत है। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। हाँ ये बात सही है, ये कृषि का नोबेल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन क्या है? इसके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों के अधिक समृद्ध हो जाते हैं। बात सही है। ये समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। बिल्कुल सही है, कथन दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह स्थापित किए जाएंगे? 250 स्थानों पर। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा रेड्स, क्या है ये रेड्स? रेड्स है जो वो कहते हैं उसको क्या, एंटी टेररिस्ट जो है एक संगठन है, आतंकवाद रोधी संरचना है, और वो किसके तहत है? SCO के तहत। ठीक है, और इसकी बैठक क्या पूछ रहा है प्रश्न में, लिखा है किससे संबंधित है? तो ये SCO से संबंधित है। ठीक है, इसकी बैठक जो हुई थी आपकी 3 दिवसीय बैठक अभी हाल ही में हुई थी, और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड ये आपका है नेकनामपुर झील, और ये कहाँ है? ये हैदराबाद में है। फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड। ये वेटलैंड कैसे होते हैं जो फ्लोटिंग है? ये बनाए जाते हैं एक तरह से, एक आपकी टेक्निक होती है हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये है कि पौधे सूर्य की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की मदद से और पानी में उगाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इनको मृदा की जरूरत नहीं होती है, एक विशेष प्रकार की तकनीक होती है जिसको प्लांट शेल तकनीक, वो
क्या कहते हैं उसको, प्लांट कल्चर कहते हैं, ठीक है, प्लांट सेल कल्चर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई थी? 1973 1 अप्रैल, ठीक है। मैंने तो इसको 1973 से सही किया, ठीक है, बाकी आप देख लेना। हाँ, एक ही ऑप्शन है 1973 में। नेक्स्ट है भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। उत्तर प्रदेश की जो पंचायत है रामपुर में, पटवाई पंचायत, वहां किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है आपका उद्ध विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्ध विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। हाँ, बात सही है, कितना भी इवोल्यूशन हो जाए जो वेरिएंट का मूल है वो पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्ध विकास मानव जाति क्रिया का एक उदाहरण है। हाँ, सही है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, जो कह सकते हैं ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो बनाता है वो एक उस प्रोसेस को एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ दोनों सही हैं। कार्टेजोना प्रोटोकॉल सबको पता होगा, ये कार्टेजोना किस लिए था? कौन सा अभिसमय, कौन सा कन्वेंशन हुआ था? हेतु अपनाया गया, अच्छा वही पूछ लिया गया किस हेतु अपनाया गया, ये जैव विविधता पर है, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म क्या होता है? एक मानसिक बीमारी होती है, सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया? टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा। ये किस लिए किया गया है? ताकि जो सोसाइटी में एक टैबू होता है ना बहुत बड़ा, उसके लिए मेंटल इश्यूज के लिए, तो उसको विराम दिया जा सके, पेरेंट्स को भी सोसाइटी सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट है प्रवाल किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? प्रवाल का अभी हम बार इसी बात को कर रहे हैं, जूजेंथैली, ठीक है, सहजीवी संबंध। जैसे लाइकेन बनते हैं दो सहजीवी संबंधों से, किसके एल्गी एंड फंजाई के। नेक्स्ट है अमेजन फंड के बारे में निम्न के कौन से कथन सही नहीं है पूछा है? तो अमेजन फंड एक रेड प्लस तंत्र है, हाँ सही है। नेक्स्ट है वनोन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु धन जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया। देखिए प्रतिपूर्ति योग्य नहीं, ये गैर प्रतिपूर्ति निवेश हेतु बनाया गया, ठीक है। तो ये कथन आपका गलत है। अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राजीलियाई विकास बैंक, ये सही है। अमेजन फंड की एक मार्गदर्शन समिति जो है कोफा है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान करी गई है? तो इसमें क्या है, इसमें कूट दिए हुए हैं, ठीक है। कौन से जिलों की पहचान करी गई है? तो इसमें रामपुर तो है ही है। ऑप्शन नंबर 2 किसमें है? ऑप्शन 2 इसमें नहीं है, पहले तो इसी को काट दो। रामपुर है प्लस आपका क्या हो रहा है, सहारनपुर भी है, 2 और 3 इसमें भी है। इसमें जालौन नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये रामपुर बिजनौर, क्योंकि आपका बिजनौर किस लिए प्रसिद्ध है? बिजनौर और जो सहारनपुर है वो आम की पेटी के लिए प्रसिद्ध है ना, और अमरूद के लिए आपका रामपुर, संबलपुर, बदायूं वगैरह, ठीक है। तो ये है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए 1 2 3 ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है लुप्त प्राय प्रजाति के अंतर्गत व्यापार पर अभिसमय साइट सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझौता है, 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है असर्शन कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंखों, गले और फेफड़ों में जलन होती है, हाँ बात सही है। तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, बात सही है। दोनों एक दूसरे की अच्छी व्याख्या है, ठीक है। क्या हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना एक्शन प्लान तैयार किया है, सही है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र और 11 मेगा फूड पार्क एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? आपका चीन नहीं है, ठीक है। और याद रखिए पाकिस्तान है इसका हिस्सा, ठीक है। इस स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? ये आपका साउथ एशिया वाइल्ड इन्फोर्समेंट नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व की बाज राजधानी भारत। नेक्स्ट है मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया? हिमाचल प्रदेश में। अगला है आपका 78 निम्नलिखित में कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं? पेन तो होना ही होना है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का मतलब है कि स्मोक प्लस आपका फॉग, स्मॉग, ठीक है। आपके पेन होंगे और ओजोन भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ओजोन हानिकारक है। कौन से वाला? जो आपका क्या कह सकते हैं उसको, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर में जो रहता है,
तो आप देख लीजिए पहला और चौथा, इसमें देखिए चौथा नहीं है, इसमें भी चौथा नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का सोर्स है? ब्लैक कार्बन का सोर्स, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा क्या होता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन एक ठोस कण है या एरोसोल वातावरण को गर्म करने में योगदान देता है। देखिए ब्लैक कार्बन जो है ठोस कण है जो कि हवा में होता है, तभी तो एरोसोल होता है, जो कि इन्वायरमेंट को गर्म करने में योगदान देता है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्रकाश किरणों को रोक लेता है और वापस से धरती पर क्या कहते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नीवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया था? ये आपका 19 मार्च 2022 को किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है स्वस्थाने इंसाइटू, ठीक है, इंसाइटू जैवोपचरण बायो रेमेडिएशन रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायोस्पार्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं की मिट्टी में वायु के पोषक तत्वों की आपूर्ति की नहीं, ये बायोवेटिंग में, देखिए उल्टा लिखा है, ये बायोवेटिंग में किया जाता है उसी जगह पर। इनसाइटू उपचारण क्या होता है? इनसाइटू जो रेमेडिएशन होता है वो ऐसा होता है कि सेम स्थान पर प्रदूषित चीजों के भीतर कुछ पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है, जिससे क्या होता है वहां जो प्रदूषण है उसका उपचार, उसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ जो कुओं के माध्यम से जो मिट्टी का उपचार किया जा रहा है उसको बायोवेटिंग कहते हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, भूजल ऑक्सीजन को जो उसके कंसंट्रेशन जो बढ़ाया जाता है वो होता है आपका बायोस्पार्जिंग के द्वारा। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन क्या कह रहा है? समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत है, नो डाउट है। समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं, ऑब्वियसली करती हैं, कथन ए सही है। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण कहाँ होगा? घाट दिए हुए हैं, बनारस के दिए हुए हैं, कहाँ? खिड़किया घाट पे, ठीक है। नेक्स्ट है अपरधारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद को सरल जैविक प्रक्रिया में अपघटित कर देते हैं। हमने अभी पहले या दूसरे क्वेश्चन में शायद बात की थी डिकम्पोजर्स की, ठीक है। और ये डिकम्पोजर क्या करते हैं? कैटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बन अधिग्रहण क्या है? जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की प्रोसेस होती है उसको कार्बन अधिग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन बहुत पॉपुलर हुई थी उस टाइम ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में हेडक्वार्टर पूछ लिया। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में तो है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कहाँ है? ग्लैंड में है, ठीक है, ग्लैंड में ही है या फिर बेसल में है, मैं तो इसको भूल रही हूँ भाई, एक मिनट रुकना जरा देख दीजिए। हाँ ग्लैंड में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? ये सौर गठबंधन जो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और ये शुरू किया गया था, इसकी जो पहल करी गई थी वो भारत के द्वारा करी गई थी, फ्रांस के सहयोग से करी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 हुआ था, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर इसीलिए गुरुग्राम में बनाया गया था, और ये 2015 में हुआ था, ठीक है। तो आपका COP 21 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा अभी ISA में कितने देश सदस्य हैं? अभी जो है वो 90 देश हैं, ठीक है। जो 90 हैं वो कह सकते हैं हस्ताक्षर करता देश है, लेकिन वर्तमान में ऐसे 110 देश हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो इसको सहमति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ये आपके कन्नौज में, आपके नहीं हमारे कन्नौज में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई? अपनी रजत जयंती मनाई, कौन मनाएगा भाई? ट्राई, ठीक है, ट्राई ने मनाई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित? ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, यूनेस्को में कितने टोटल स्थल हैं भारत के, वो किस किस कैटेगरी में है वो, और कौन कौन सी कैटेगरी होती है यूनेस्को में, किन किन आधारों पर वो सब आपको पढ़ाया हुआ है।
जहां मैंने क्रॉनिकल कवर करवाई थी 2022 की नवंबर दिसंबर की। तो ये आपका इकलौता है अभी भारत में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल को शुरू किया है? क्या है ये ब्लू कार्बन पहल? तो जो ब्लू कार्बन है, ब्लू से समझ में आ रहा है ये समुद्र तटों के लिए है, जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्र, मैंग्रोव हुआ आपका, ज्वारी, दलदली और समुद्री घास में कार्बन पर केंद्रित है। तो पूछ ये रहे हैं कि किसने शुरू करी है, तो ये सीआई ने भी, सीआई इसमें शामिल है, संयुक्त राष्ट्र शामिल है, तो इसमें ना ये सभी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है, 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि उसने रुपए 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। ये कहां से? माइन मित्र पोर्टल से, ठीक है, खनन के द्वारा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, करो भाई सुमेलित। नहीं सॉरी, कह रहा है कौन से 2 सुमेलित हैं? अंशुपा झील उड़ीसा में है, एकदम सही बात है। गुडूर पक्षी अभयारण्य, ये भी सही है, तमिलनाडु में है। ठाड़े ऑब्वियसली सही है, महाराष्ट्र। फिर कह रहा है चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, कर्नाटक, नहीं ये तमिलनाडु में है। तो इसमें तो एक ही गलत है, 3 सुमेलित हैं, 3 किसी ऑप्शन में है नहीं। चलिए इसको इग्नोर कीजिए, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है तीनों। नेक्स्ट है, प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्फा विविधता क्षेत्र एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है, गलत है। नेक्स्ट है, ये समग्र विविधता की माप नहीं है, ये सांख्यिकी तौर पर एक प्रजातियों की संख्या के तौर पर माप की जाती है विविधता की। बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के बीच, बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिक तंत्रों में के बीच प्रजातियों की संख्या के में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। ऑप्शन बी, सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया? सतीश महाना जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय सौर मिशन, इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया था, नहीं भाई 2010 में शुरू किया गया था इसको, ठीक है, तो ये गलत है सर। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, नहीं इसका लक्ष्य जो है शायद 2022 तक ही रखा गया था, 2022 तक, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से 2 सुमेलित हैं? फिर से मिथाइल मरकरी मिनीमाटा रोग, सही है। कैडमियम, कैडमियम से होता है इटाई, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, कोयला धूलकण बचा, यही नीमोकोकस, 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा किस निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? गतिशक्ति संचार, ठीक है, पता नहीं मैं कैसे पढ़ती हूँ, मेरा ध्यान कहाँ रहता है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की राज्य के 15 शहरों में निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, ऐसा ही है, प्राइवेट तौर पे इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे। ये योजना के प्रारंभिक चरण में निजी औद्योगिक पार्क के अंतर्गत आने वाले उद्योगों केवल कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट नहीं, ये गलत है, केवल कपड़ा उद्योग नहीं लगाया जाएगा, इसमें आपका कपड़े उद्योग के अलावा आपका जो फूड प्रोसेसिंग है, आपका परफ्यूम्स है, आपका पीतल उत्पाद है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब कुछ है इसमें, ठीक है, तो केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है आपका, रेड डाटा बुक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं क्या है का सार्वजनिक डेटा है, नहीं, ये केवल भयावह का नहीं है, ये IUCN द्वारा जो संकट में जो प्रजातियां खतरे में हैं, ठीक है, खतरा चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वल्नरेबल हो, चाहे एंडेंजर्ड हो, सभी को इसमें शामिल किया गया। तो पूछ रहा है सही है, तो यही नहीं है, ठीक है, बाकी सेंटेंस पढ़ लेना जानकारी के लिए बचे हुए। नेक्स्ट है, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? ये आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है। देखिए क्या होता है इसमें, हम लोग पहले आदिवासी थे, लेकिन आदिवासी से भी पहले जानवर थे, ठीक है, बंदरों से आदिवासी बने, आफ्टर दैट वो क्या कहते हैं, सेपियंस बने, ठीक है। अब इसमें जो विकास हुआ, ऐसा कहा गया है डीएनए की स्टडी में कि जो मूल है ना, जो मूल डीएनए वो सबका एक ही है, चाहे तो शेर के डीएनए का मूल देख लीजिए, चाहे ह्यूमन के डीएनए का मूल देख लीजिए। और इस बात को, अब यहाँ फिलहाल डीएनए की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है संरचना की, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के तौर पर अगर हम मनुष्य के हाथों को देख लें,
हाथों को या पैरों को देख लो, तो जो ह्यूमन के जो पैर हैं या चीते के जो आगे के पैर हैं या जो एक आपकी व्हेल मछली का जो आगे जो पैर है, पंजा है, जो भी होता हो, या आपका चमगादड़ का जो आगे का पैर है, उसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये बहुत हद तक सेम है इनकी संरचना, लेकिन इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वही सेम है, ठीक है, बट ये इनके कार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से विकसित हुए। जैसे चीता आज तक चारों पैरों पे चलता है, ठीक है, जबकि मानव जो चारों पैरों पे चलता था धीमे धीमे दो पर आ गया, और जब वो दो पर आ गया तो उसके जो दो पैर हैं वो शॉर्ट होके हाथों में चेंज हो गए। तो ये जो कार्य के अकॉर्डिंग विकास होता है उसको कहते हैं आपका अपसारी विकास। साथ ही आप ये भी पता कीजिए कि समजातीय विकास किसे कहते हैं, समवृत्ति विकास किसे कहते हैं, या फिर मनुष्यों में समजातीय अंग कौन कौन से हैं या समवृत्ति अंग कौन कौन से, ठीक है, तो ये आप जानते हो तो बताइए प्लीज। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया। सब क्या पढ़ रही हूं मैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया, जो मनाया जाता है, ये देखिए आजादी का जो अमृत महोत्सव है ना, अमृत काल जो चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में 18 मई 2022 को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है, इसके अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने 16 मई से 20 मई तक एक सप्ताह मनाने का वो किया है निर्णय, ठीक है, तो 16 मई से 20 मई, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि 20 मई 2022। नेक्स्ट है सही फसल अभियान समर्पित है, किसको समर्पित है, जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को। नेक्स्ट है कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं। ऑब्वियसली कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगी ही होगी, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यानी चौथा। कोयले के गैसीकरण में जलवाष्प भी उत्पन्न होती है, हमें तो ये नहीं पता है। खैर यहाँ देखते हैं कूट में चौथा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसको काट देते हैं, और जब इसको काट दिया इसका मतलब चौथा और तीसरा इसमें है, और तीसरा जलवाष्प के बारे में हम जानते नहीं, हम तो इसके साथ जाएंगे हाइड्रोजन मीथेन, ठीक है, इसमें जलवाष्प है तो होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया। बस्ती जिला है, पता नहीं क्या यार, नाम बदलने का बुखार चढ़ा हुआ है, क्या कमी है हम लोग के लिए क्वेश्चंस की, करंट अफेयर की, जो इसको तो इधर फसल दी गई है, इधर रोग दिए गए हैं। गन्ने में आपका रेड रॉट होता है, क्यों होता है, गन्ना जब छीलते हैं रेड रेड कलर का कहीं कहीं बीच में निकलता है, बी का हो जाएगा चौथा, तो बी का फोर्थ एक ही में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ए का दूसरा रहेगा चावल में ब्लिस्ट लगता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। चने में आपका उकटा रोग होता है, गेहूं में आपकी रस्टिंग होती है, ठीक है, पक्सीनिया के कारण। नेक्स्ट है संरक्षण प्राथमिकता के IUCN वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुभेद्य यानी वल्नरेबल है ना के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है। कह रहा है पहले ऑप्शन में प्रजाति का अंतिम जीव अब कोई जीवित नहीं बचा, ये वल्नरेबल नहीं है, ठीक है, ये लुप्त हो चुका है, ये वल्नरेबल नहीं है। पिछले 10 वर्षों में, आप मैं फिर कह रही हूँ, आप IUCN का जो डेटा है, IUCN किन किन आंकड़ों पर आधारित किन किन कैटेगरीज में जीव को बांटती है, वो मैंने मटेरियल दिया हुआ है ग्रुप में, प्लीज आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उसको जरूर देखिए। पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों, मैं इसको यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, IUCN की जो कैटेगरीज है उनको, शायद मैंने ये यूट्यूब पे नहीं बताया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में कमी 90% से अधिक है। नहीं, ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा, ये भी वल्नरेबल नहीं है। पिछले 10 वर्षों में प्रजाति की आबादी में कमी 70% है, ये संकटग्रस्त में, संकटग्रस्त, अच्छा हिंदी में वल्नरेबल को क्या कहते हैं, संकटग्रस्त को इंडेंजर्ड को कहते हैं। वल्नरेबल जो है कम होने का अनुमान, ये कुछ होता है। पिछले 10 वर्षों में आबादी में कमी 50% से कम है, यही मुझे सही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है, सही है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा देश का दूसरा राज्य है, गलत है, उड़ीसा देश का पहला राज्य था ऐसा, ठीक है, जो सामुदायिक वन संसाधनों को इसने मंजूरी दी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर पहला राज्य उड़ीसा था, दूसरा कौन सा बना, उड़ीसा में भी जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान था उसके अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन को मान्यता दी गई थी,
दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, जिसमें आपका कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका 11 मई 2022 में मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्न में कहाँ की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किए, बिजनौर के थे ये। नेक्स्ट है कराकोरम विसंगति क्या है, यह है संदर्भित करती है आसपास के क्षेत्रों में ग्लेशियर्स के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि को, सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी वर्टिब्रेट्स असमतापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड है, तो आपका जो मछली है वो कोल्ड ब्लडेड है, सिंपल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सागरमाला परियोजना के स्तंभ हैं, पत्तन आधुनिकीकरण, ठीक है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, पोर्ट डेवलपमेंट किया जाएगा, पोर्ट को इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो किया जाएगा, तटीय नौ परिवहन, हाँ इसको कोस्टल शिपिंग को भी डेवलप किया जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट है बीएसई ग्रीनिक्स सूचकांक आकलन करता है, किस चीज का करता है, कार्बन का, बीएसई मानक, ठीक है। नेक्स्ट है इको सेंसिटिव जोन ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया था, नहीं, इनको 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है, नहीं, न तो एक न तो दो। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, तो कहां से कहां तक रहेगा, ये कहां, गाजियाबाद से कानपुर तक रहेगा ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, लाइकेन सहजीवी है, हाँ सही है, क्योंकि ये लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई का वो सहजीविता रिलेशन बनाते हैं। पक्सीनिया जो है परजीवी है, काहे का, गेहूं पे, ठीक है। पेंसिलियम मृतोपजीवी है क्योंकि ये कवक है, पेंसिलियम नोटेटम, इससे एक वो भी बनाया जाता है क्या, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। मोरकेला भी मृतोपजीवी है, ये भी कवक है, ठीक है, ये परजीवी नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है, बता चुके हैं, साइकस पाइनस, ठीक है, ऑल कॉनिफर्स, ऑल साइकिड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, क्या कह रहा है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भारत को फिलीपींस के बाद 2022-24 के लिए AAEA के सदस्य के रूप में चुना, अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उज्बेक, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, ठीक है, यूपी के लिहाज से। नेक्स्ट है 16 वनस्पति, ठीक है, शोलाज जो वन है, कौन से कथन सही है, इसमें 25 से 30 फीट ऊंचाई वाले बौने पेड़ होते हैं, हाँ सही है। शोला नीलगिरी के ऊपर विस्तार में, अनामलाई और हिमालय में, नहीं भाई देखिए, शोला जो है नीलगिरी में पाए जाते हैं, अनामलाई और ये आपका दक्षिण जो रीजन है उसमें पाए जाते हैं, हिमालय में नहीं पाए जाते, ठीक है। तो यहाँ आपका केवल ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों यौगिकों में से कौन से तत्व यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, तो वातावरण में जो उत्सर्जन होता है आपका सल्फर का भी होता है वाहनों के द्वारा, कार्बनिक यौगिकों का भी होता है, तो 2 और 3 किसमें है, इसमें खाली 2 है, इसमें खाली 3 है, इसमें 2 3 दोनों है, लेकिन 4 भी है। मैं इसके साथ जाऊंगी, 1 मिनट में आंसर की साथ में रखो जरा, सॉरी फॉर वेट, 1 मिनट। हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही है, 1 2 3 4 या ये सभी हैं, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर TRF क्या है, ये 2.0 है, ठीक है। इससे पहले जो प्रजनन दर थी वो कितनी थी, 2.2 थी। और देखिए भारत में केवल 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रजनन क्षमता जो है वो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर है, और ये राज्य कौन कौन से, आपका बिहार हुआ, मेघालय हुआ, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, ठीक है। और इनमें तो एक तो सबसे अधिक प्रजनन दर इन्हीं में है, बिहार और मेघालय में, ठीक है, और सबसे कम प्रजनन दर किसमें है, तो आपका सिक्किम हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए जरूर, सेंसस के लिहाज से जरूरी है और एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वर्मिन क्या है, वर्मिन निम्नलिखित किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं,
वर्मिन यानी कि पीड़क, ऐसे जीव जिनका शिकार किया जा सकता है, ये किसके अंतर्गत सूचीबद्ध है? ये अनुसूची 5 के अंतर्गत है। और ऐसे कौन कौन से जीव हैं? जैसे आपका चूहा हुआ, कौआ हुआ, फ्लाइंग फॉक्स हुआ, जो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं, ये सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 126, कह रहा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, कोप्स है, तो कोप 27 आपका मिस्र में हुआ। ठीक है, कोप 26 आपका कहाँ हुआ? मैड्रिड में हुआ था क्या? स्पेन में? नहीं नहीं, यूनाइटेड किंगडम। कोप 26 यूनाइटेड किंगडम में हुआ, ए का दूसरा और आपका बी का पहला, तो ए का दूसरा बी का पहला, ये सही हो जाएगा। सी का चौथा। कोप 25 आपका हुआ स्पेन में और कोप 24 आपका हुआ पोलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को सीधी 24 राजपत्रित पदों पर नियुक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, युवा कल्याण जैसे 5 अलग अलग, 5 नहीं, ये 9 विभागों के हैं। इनमें और कुछ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका क्या कहते हैं उनको, नायब तहसीलदार का पद है, डिप्टी एसपी का पद है, बीडीओ का पद है, बीएसए का पद है, डीपीआरओ का। ठीक है, यानी खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। जैसे कि यहाँ पे विभाग दिए हुए हैं, आपका माध्यमिक शिक्षा दिया है, बेसिक शिक्षा दिया है, पंचायती राज दिया है, युवा कल्याण दिया हुआ है और आपका क्या ग्रामीण विकास भी दिया है। इनके अतिरिक्त आपका परिवहन भी है, वन और राजस्व विभाग भी है, इस तरह के डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना जरूर और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, साइपरमेथ्रिन और कार्बेडाइजिन के उदाहरण किस चीज के हैं? तो ये किस चीज के उदाहरण है? कीटनाशी के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूएनएफसीसी के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओप में हरित जलवायु जीसीएफ की स्थापना करी गई थी? तो ये आपकी करी गई थी कोप 16 में। और कोप 16 कहाँ हुआ था? ये इसी को तो कानकुन समझौता कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी जी चुनी गई। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा से संबंधित है। पेंगोलिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में और चीनी पेंगोलिन को संकट, उल्टा लिखा हुआ है। देखिए, जो चीनी पेंगोलिन है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और जो भारतीय पेंगोलिन है ये सिर्फ इंडेंजर्ड की सूची में आते हैं। तो पहला कथन तो गलत हो गया आपका। कूट में उत्तर चुनना है, बचा है 2, तो 2 ही सही होगा। ओ सॉरी, रियली सॉरी। ओके, हम वापस से यहाँ आ गए फिर, तो यहाँ ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा सोर्स विद्युत संयंत्र और जीवाश्म ईंधन का दहन है। ठीक है, नेक्स्ट है, लौह विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण को फ्लू गैस विसल्फरीकरण कहा जाता है। ये भी सही है, ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क, ये बहुत जरूरी है ऑपरेशन सतर्क, और एक आपका ऑपरेशन मित्र भी अभी नहीं, ऑपरेशन सतर्क ही चलाया गया है। और किन के द्वारा चलाया गया? रेलवे सुरक्षा बल। अच्छा, आप हमें ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में, अभी जो टर्की में जो क्या कहते हैं वो आपका भूकंप जो आया हुआ है, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या है? वो आप हमें कमेंट में बताइए, बहुत जरूरी है वो भी, मुझे लगता है एग्जाम में आ जाएगा, मेरा दिल कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा दिया हुआ है? इसमें आपके 35 जिले हैं। क्या है ये अभिनव कृषि? ठीक है, आप इसको पता कीजिए और हमें भी बताइए। देखिए, ये मैं इसलिए कह देती हूँ, होता क्या है, ना तो मैंने आपको देखा है और ना आपने मुझे देखा है। ऐसे में ये जो हमारा कमेंट सेक्शन है, बस यही एक क्षेत्र है ये बताने का, ये जताने का कि हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रश्न, पिग्मी हॉट विश्व के सबसे दुर्लभ एवं सबसे छोटे जंगली शुअर हैं। ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ये आपके मानस में पाए जाते हैं, असम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ियों पादपों की खेती के प्रबंधन का अध्ययन है? अच्छा, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका अर्बोरिकल्चर, है ना। नेक्स्ट है, अच्छा सिल्वीकल्चर क्यों होता है ये भी बताएं। और आपका एरोपोनिक्स मैंने अभी बताया था। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स बताया था, एरोपोनिक्स नहीं बताया। जिस तरह से हाइड्रोपोनिक्स है जो पानी में पौधों को उगाता है सिर्फ सनलाइट की उपस्थिति में और
सिर्फ सनलाइट की उपस्थिति में और सॉइल की अनुपस्थिति में, वो है आपका हाइड्रोपोनिक्स। और ठीक इसका उलट है एरोपोनिक्स, जिसमें एयर के साथ साथ पौधों का कल्चर किया जाता है, प्लांट कल्चर किया जाता है, जिसमें वाटर की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। एक नमीपूर्ण वातावरण में बस पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है। मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में कौन से कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करेगी। ऑप्शन ए सही है। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज का डिजिटलीकरण होगा, ये भी कथन सही है। कथन दोनों सही है। और देखिए ओडीओपी में और जीआई टैक्स में डिफरेंस रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्लाज्मेड, कॉस्मेड, बैक्टीरियोफेज, ईस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण हैं। ये बात सही है, ये क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की उच्च प्रतिलिपि की संख्या। हाँ ठीक है, क्लोनिंग हाई तौर पे क्लोनिंग होती है। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? आपकी उड़न गिलहरी। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या विचार करना है? कि सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू वेल्थ थी। हाँ सही है। इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी, ये भी सही है। एक और दो सही है। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है, ये गलत है। तो तीसरा सिर्फ गलत है। अब तीसरा गलत है तो ये तीनों सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन नेक्स्ट है। असर्शन कह रहा है कि सूर्यातप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, पता नहीं कहाँ आंखें रख के मैं पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है कथन कह रहे हैं सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। हाँ सही बात है, और ये भी सही है। नेक्स्ट है रॉयल बंगाल टाइगर की आयुसीएन स्थिति क्या है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये आपके संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, भारत में ये किस जगह में पाए जाते हैं? और वैश्विक तौर पर इनकी स्थिति जो है वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के जंगलों में, आर्द्र भूमियों में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया का संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये आपके कहाँ किया? कलोल, गुजरात में किया। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? डुगोंग जो है आपकी एक गाय है, सी काऊ इसको कहते हैं, मन्नार की खाड़ी में किया गया। नेक्स्ट है आपका अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। सही बात है। अम्ल वर्षा मृदा से एल्युमिनियम के निक्षालन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्थापित करने जा रहा है जिसका नाम है जय घोष। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि ये जो आपका अमृत काल चल रहा है ना, उसकी गाथा के लिए ये जय घोष शुरू किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश की जो संगीत नाटक अकादमी है वहां पे इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी टेस्ट सीरीज 1 यानी कि मॉक टेस्ट 1 आपका दृष्टि आईएएस का फॉर यूपी पीसीएस। आप इसको कंटिन्यू कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह से आगे की सीरीज में टेस्ट को करने के लिए। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब कृपया जरूर दें, और देना क्यों है वो मैंने बताया था, मुझे ये फील कराने के लिए कि हाँ आप सब देख रहे हैं। ठीक है, प्लस वीडियो जो लंबा हो जाता है भाई, देखिए शॉर्ट वीडियो में हमसे टेस्ट ना हो पाएगा। ठीक है, हमसे ना हो पाएगा शॉर्ट वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए और करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।